स्पाइनल कॉर्ड के बारे में ब्रेन हम पीछे पढ़ चुके हैं। स्पाइनल कॉर्ड होता क्या है? रेक्टेंगुलर बंडल ऑफ नर्व्स होते हैं, जब इसके अंदर नर्व्स होते हैं तो रेक्टेंगुलर बंडल की फॉर्म में होती है। स्टार्ट्स फ्रॉम ब्रेन एंड एक्सटेंड टू बैक, मतलब ये ब्रेन से सेकंड थर्ड लाइन। इट इज कवर्ड बाय मेनिंजेस, आपकी मेनिंजेस लेयर ने स्पाइनल कॉर्ड को कवर किया हुआ है, जो कि उसकी प्रोटेक्शन भी कर रहा है और साथ उसको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड कर रहा है, क्लियर, और इसी के टिश्यू को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। आगे से लिखा इट इज कवर्ड बाय मेनिंजेस। नेक्स्ट है वर्टिब्रल कॉलम सराउंड्स एंड प्रोटेक्ट्स स्पाइनल कॉर्ड। अब ये बता दी है स्पाइनल कॉर्ड से प्रोटेक्ट किया हुआ है वर्टिब्रल कॉलम ने। और थर्ड, और अब देखिए स्पाइनल कॉर्ड के दो हिस्से हैं, एक आउटर रीजन और एक सेंट्रल रीजन। जो आउटर रीजन है मतलब वो व्हाइट मैटर का मुश्किल होता है। अब आपसे पूछे कि सवाल आए कि व्हाइट मैटर किसे कहते हैं, आपने कहा कि व्हाइट मैटर मैलिनेटेड एक्सॉन होते हैं। कौन से एक्सॉन होते हैं? मैलिनेटेड एक्सॉन होते हैं। और सेंट्रल रीजन जो कि स्पाइनल कॉर्ड का रीजन है बेटा, उसके अंदर वो किस शेप का होता है? बटरफ्लाई शेप का होता है। अब जो सेंट्रल रीजन है ये मेड ऑफ ग्रे मैटर का बना होता है, ये व्हाइट मैटर का बना होता है, जबकि ये ग्रे मैटर का बना होता है। व्हाइट मैटर होता है माइलिनेटेड नर्व्स, जबकि ग्रे मैटर होता है न्यूरॉन सेल बॉडी और ये नॉन माइलिनेटेड नर्व्स होती है। अब आप सवाल पूछ सकते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर? व्हाइट मैटर होते हैं माइलिनेटेड और ग्रे मैटर होते हैं नॉन माइलिनेटेड, क्लियर। अगला, अब आपसे पूछेंगे जैसे ब्रेन के अंदर नर्व्स होती है जिसे क्रेनियल नर्व्स कहा जाता है, तो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो नर्व्स होती है उसे क्या कहते हैं? स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। और स्पाइनल नर्व्स कितनी होती है? 30 वर्टिब्रेट ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती है। ये सारी जो नर्व्स होती है वो मिक्स्ड नर्व्स होते हैं, बट याद रखिएगा नर्व्स 3 टाइप की होती है। एक होता है मोटर नर्व, सेंसरी नर्व, और इन दोनों को मिला लिया जाए तो उसे कहते हैं मिक्स्ड नर्व। तो 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व जो होगी वो सारी की सारी मिक्स्ड नर्व होगी। और आपको पता है मिक्स में दोनों चीजें आ जाती हैं, बोथ सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन्स, क्लियर। आगे हम बात करते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड एक अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए कितने रूट्स चाहिए होते हैं? तो ये 2 रूट से अपना फंक्शन परफॉर्म करता है। पहला रूट क्या है? डॉर्सल रूट। दूसरा रूट क्या है? वेंट्रल रूट। डॉर्सल रूट में क्या होता है? सेल बॉडी मौजूद होती है। डॉर्सल रूट में क्या होता है? सेल बॉडी मौजूद। अब ये सवाल पूछ सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेल बॉडी एंड एक्सॉन? अब देखिए डॉर्सल रूट बेसिकली इसके अंदर सेल बॉडी लोकेटेड होती है, और जबकि वेंट्रल रूट के अंदर कंटेन एक्सॉन ऑफ मोटर न्यूरॉन। सिंपल सी बात है कि इसके अंदर सेल बॉडी होगी और इसके अंदर एक्सॉन होगा। स्पाइनल कॉर्ड का फंक्शन क्या है बेटा? आपको पता, मैं बोल रहा हूँ कि मेरी आवाज़ स्टिमुलस है, वो आपके कान तक पहुँच रही है, आपके कान के अंदर लगे हुए रिसेप्टर मेरी आवाज़ को रिसेप्टर डिटेक्ट कर रहे हैं। ये रिसेप्टर पैगाम लेके जा रहे हैं ब्रेन के पास, जिसे कहते हैं कोऑर्डिनेटर। अब ब्रेन क्या कर रहा है? उस मैसेज को पढ़ रहा है और एनालिसिस कर रहा है उसका। पढ़ने के बाद वो बेटा भेज देता है पैगाम इफेक्टर के पास। इफेक्टर आपका बॉडी का कोई भी पार्ट हो सकता है। फर्स्ट करें तो स्टैंडर्ड, अब आपके कान तक आवाज़ गई, आपके ब्रेन ने उस आवाज़ को पहचाना कि ये मतलब ये चीज़ क्या है। अब आप क्या करोगे? अपनी पोजीशन सेट कर लोगे, खड़े हो जाओगे। अब ये इफेक्टर क्या है? आपकी बॉडी के पूरे पार्ट रिस्पॉन्स शो करेंगे और आपको उसी स्टिमुलस के अगेंस्ट रिस्पॉन्स शो किया जाएगा। सिंपल सी बात है कि आपका ब्रेन बेसिकली आपकी पूरी बॉडी से लिंक है, तो बॉडी के पार्ट और ब्रेन को जोड़ने वाला जो स्पाइनल कॉर्ड बेसिकली क्या कर रहा है? लिंक बिटवीन बॉडी पार्ट्स एंड ब्रेन। जैसे कहते हैं ना कि स्पाइनल कॉर्ड आपके बॉडी पार्ट्स और आपके ब्रेन के साथ क्या कर रहा है? लिंक करवा रहा है, उसको जोड़े हुए हैं। और ट्रांसमिट, और सिंपल से बात है, मैंने अभी बात की कि ये जो मैंने अभी बात की स्टिमुलस वाली बात, स्टिमुलस ब्रेन आपके कान तक पहुँचेगी, कान से फिर ब्रेन, ब्रेन से पूरी बॉडी पार्ट है। ओबियसली नर्व इम्पल्स होती हैं, तो ये नर्व इम्पल्स क्या करती है? नर्व इम्पल्स को ब्रेन से बॉडी पार्ट में लेके जाती हैं और बॉडी पार्ट के डिफरेंट जो बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ पे उसको ये ट्रांसमिट करती है। कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड। तीसरा फंक्शन क्या है कि एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटर के तौर पर भी एक्ट करता है। बाद में इसके तौर पर एक्ट करता है, जैसे ब्रेन भी एक कोऑर्डिनेटर है, मैसेज को पढ़ता है, उसको रिसीव करता है, उसको पढ़ने के बाद उसका एनालिसिस करता है और बॉडी के डिफरेंट पार्ट में उसको रिस्पॉन्स शो करवाता है। तो स्पाइनल कॉर्ड भी एक लिहाज से केमिकल
सहायता के तौर पर। क्लियर हो गया यहाँ बात? चलिए आगे चलते हैं।